हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। और मैं हूं अलका। तो आज आप लोगों के लिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो वो है सी सेक्शन के बाद आपका जो फर्स्ट पीरियड आता है वो कितने दिन बाद आता है, क्या उसमें चेंज होता है, या उसके बाद आपकी जो साइकिल है वो रेगुलर रहती है, पेनफुल रहती है, कैसी रहती है। तो इन सब टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसी 5 चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ जो होती है एक्चुअल में, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं उसके साथ साथ आपको बताऊंगी कि सच में मतलब क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ तो बहुत ज़्यादा होती है, कुछ बहुत कम होती हैं। तो आई विश आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनको बता दूं, मेरा नाम अलका है। मैंने अभी 4 महीने पहले एक बहुत ही प्यारी बेटी को जन्म दिया है। और मेरे चैनल पे आपको व्लॉग, ब्यूटी टिप्स, इन्फॉर्मेशन वीडियो, सब तरह की वीडियोस मिलेंगी। बहुत जल्दी मैं अपने दोनों चैनल को अलग करने वाली हूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। तो सी सेक्शन और नॉर्मल डिलीवरी सबको पता होता है। 2 तरह की डिलीवरी होती है आपकी। एक आपकी नॉर्मल डिलीवरी है जो वेजाइनल होती है, और एक आपका सी सेक्शन होता है जो आपके पेट के निचले हिस्से को, जो आपका एब्डोमेन पार्ट है, उस पर काट कर एक कट लगाकर बेबी को बाहर निकाला जाता है। सबसे इजी है वे। तो मतलब वो मेरी डिलीवरी हुई थी सी सेक्शन के थ्रू। मेरी जो है बेबी गर्ल अरु हुई थी। तो उसके बाद जो मेरा फर्स्ट पीरियड का एक्सपीरियंस था वो कैसा था, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना था, और मुझे लगता भी था ऐसे कि मुझे भी जो पीरियड्स है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद या साल भर बाद ऐसे आएगा। क्योंकि जो आपकी प्रेगनेंसी का जो सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है वो एक्चुअली यही होता है कि आपको पीरियड्स नहीं आने होते हैं। आपको 8-9 महीने पीरियड्स नहीं आने होते हैं, और ये सबसे अच्छा पार्ट होता है प्रेगनेंसी का। और वैसे मुझे ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है पीरियड्स में, क्योंकि अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ, जो बहुत औसम चीज़ है पीरियड्स के लिए। मैंने कभी कभी तो नहीं, मतलब अब 5-6 सालों से तो मैंने पैड यूज़ नहीं किए, जो मुझे अब मतलब पसंद ही नहीं आते, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। तो जब आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद क्या है, आप लोगों को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप बेबी बर्थ कर देते हो, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो सी सेक्शन से हो, आपको तुरंत ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बट वो आपका पीरियड्स नहीं होता एक्चुअली। इतने दिन जो बेबी आपके वॉर्म में रहा है, जो आपकी यूट्राइन कैविटी है उसके अंदर रहता है, जो एक गद्दा है जिसपे बच्चा चिपका हुआ था, उस पर सब कुछ उसको मिल रहा था, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से बाहर निकलता है। मतलब ये बोलो कि आपका यूट्रस की क्लीनिंग होती है, जिससे यूट्रस पहले की तरह दोबारा से छोटा हो पाए, अपनी शेप में आ पाए। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा जो है ब्लीडिंग का सामना करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा हैवी भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। पर 5-6 दिन नॉर्मल सबकी हैवी होती है, उसके बाद वो कम होनी शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग की जो आपकी टाइमिंग है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन। 40 दिन रह सकती है, वैसे मैंने मैक्सिमम 40 दिन ही सुना है, उससे ज़्यादा नहीं रहती है। मेरी भी ऑलमोस्ट 30, 35, 40 दिन ही रही थी। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो उसके बाद फर्स्ट पीरियड के टाइम पे हमें देखने सबसे पहले तो ये कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो पीरियड्स आते हैं, जो सी सेक्शन के बाद पीरियड्स आते हैं, उनके टाइम में कुछ डिफरेंस होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। डिलीवरी जो होती है वो एक तरह से आप सेम ही समझिए। मेन जो उसका मोटिव है, जो मेन चीज़ है, वो ये है कि आपको बेबी को इस दुनिया में लेके आना है। वो आप नॉर्मल तरीके से करो या सी सेक्शन तरीके से करो, ये है कि आपको टेक्निक अलग हो जाती है आपकी, बट जो वे है बच्चे के आने का या फिर जो बच्चे के बाद बॉडी का जो प्रोसेस है वो सेम होता है। तो पीरियड्स अगर किसी को 3 महीने में आने हैं तो वो नॉर्मल में भी 3 में ही आएंगे, और सी सेक्शन में आने हैं तो वो भी उतने में ही आएंगे। तो इसमें इससे आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि आपकी नॉर्मल हुई और सी सेक्शन हुई है तो इससे आपके पीरियड जो है वो डिफरेंस हो जाते हैं, उनमें मतलब फर्क पड़ जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत से लोगों का ये मानना है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके बाद जो हमारी बॉडी है बहुत अच्छे से वर्क करती है, और सी सेक्शन के बाद इतने अच्छे से नहीं करती। तो नॉर्मल डिलीवरी के बाद क्या है कि आप लोगों के जो पीरियड्स हैं टाइम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी जो है वो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करती है, उसमें नॉर्मल और सी सेक्शन का कोई रोल नहीं होता। अगर जिसको पीरियड्स तुरंत ही आने हैं वो नॉर्मल में भी आ जाएंगे और सी सेक्शन में भी आ जाएंगे। उसके कुछ अलग रीजन होते हैं। नॉर्मल और सी सेक्शन का आपकी जो पीरियड्स पर कोई ऐसा असर नहीं होता। ठीक है, तो आप ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो मैं बहुत अच्छे से मेरे टाइमली पीरियड आएंगे, या मेरी सी सेक्शन हुई है तो मेरे 6-7 महीने, 1 साल ऐसे पीरियड नहीं आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। फिर आपका आता है सेकंड पॉइंट कि आपके जो पीरियड्स हैं वो आते कब हैं। ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड होता है, हार्मोन के ऊपर डिपेंड होता है। मैंने बहुतों का ये सुना था कि सी सेक्शन के बाद उनके 6 महीने पीरियड्स नहीं आए, 1 साल पीरियड्स नहीं आए। बट ऐसा कुछ नहीं होता। बॉडी टू बॉडी डिपेंड इसलिए होता है क्योंकि मोस्टली आपका क्या कहते हैं, आपका सी सेक्शन हुआ है, आपकी बॉडी अलग तरह से रिएक्ट करना शुरू कर देती है कि मतलब उसको वापस से उस पोजिशन में आने पर, वापस से आपकी बॉडी पार्ट को उन जगहों पर आने पर टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से आपके पीरियड्स में रेगुलाइज नहीं हो पाते।
जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताती हूँ। मेरे पीरियड्स जैसी मेरी डिलीवरी हुई थी, मुझे 25 से 30 दिन अच्छे से ब्लीडिंग हुई, 30 35 40 दिन तक आई थिंक वो ब्लीडिंग थी। उसके बाद शायद 20 से 22 दिन ही निकले थे और मुझे मेरा फर्स्ट पीरियड आ गया था। दैट्स मीन जो मेरे हार्मोन थे बहुत जल्दी सेटल डाउन हो गए, मैंने बहुत जल्दी रिकवरी करी थी अपनी, जिसकी वजह से जो मेरे पीरियड्स थे वो भी बिल्कुल टाइम पर, कहते हैं 4 से 6 हफ्ते के बीच में आ सकते हैं, बट मोस्टली मैंने सुना था कि नहीं आते हैं मोस्टली सबके, बट मेरे 20 से 25 दिन में आ चुके थे। तो मुझे चीज़ की कोई टेंशन नहीं हुई। थोड़ा सा बुरा इसलिए लगा था क्योंकि मैं चाह रही थी कम से कम 4-5 महीने मुझे गैप मिले, बट ऐसा नहीं हुआ और मेरे पीरियड्स टाइम से। थर्ड पॉइंट है कि बहुत सी लोगों को ये लगता है, या फिर डॉक्टर भी वैसे ऐसा बोलते हैं कि जो ब्रेस्ट फीड कराती है बेबी को, एक्सक्लूसिव जिनकी ब्रेस्ट फीडिंग होती है, उनको जो पीरियड्स हैं वो काफ़ी लेट आते हैं, 5 से 6 महीने बाद भी आते हैं। और ये तो मैंने मेरे बहुतों का सुना भी था कि वो अपने बेबी को पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड कराती हैं, जिसकी वजह से उनके जो पीरियड्स है काफ़ी डिले हुए। बट मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बेबी भी पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग पर ही है, बट फिर भी मेरे पीरियड, जैसे मैंने अपनी लास्ट बात में बताया आपको, कि बिल्कुल 20 से 25 दिन बाद आ गए थे। 4 हफ्तों के अंदर मेरे पीरियड्स आ गए थे, जबकि मेरी बेबी भी पूरी तरह से ब्रेस्ट फीड पर ही है। और अब भी मैं अगर बोलूँ तो मेरे पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर हैं, हर 25 दिन में, 28-30 दिन में आ जाते हैं। इससे पहले 30-30 दिन में पूरे आ रहे थे, इस बार जो है 25 दिन में आ गए। और मेरे लिए अच्छा ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो डिले होते हैं ना वो कहीं ना कहीं कॉजेज क्रिएट करते हैं, बट जो पहले आ जाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार मेरे जो पीरियड्स हैं 4 दिन पहले आए हैं, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, ये है कि मेरे जो पीरियड है बिल्कुल रेगुलाइज है, ब्रेस्ट फीडिंग से मेरे पीरियड्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जो आपके पीरियड्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग हैवी होती है, लाइट होती है। तो ये भी कहते हैं कि नॉर्मल में और सी सेक्शन में डिफरेंस होता है, बट इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी मैंने नहीं देखी है, सी सेक्शन मेरा हुआ है। हाँ, मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि डिलीवरी के बाद जो आपके पीरियड्स होते हैं वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ब्लीडिंग आपको शायद डिलीवरी के टाइम ना देखने को मिले। वो जो पीरियड्स होते हैं वो आप टॉलरेट कर जाते हो, बट उसके बाद जो आपके फर्स्ट पीरियड होते हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं, बहुत ही ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग के साथ आते हैं। मैंने कुछ ऐसा सोचा नहीं था, बट जब मैंने देखा और अपना ये वाली जर्नी शुरू करी कि मेरे जो फर्स्ट पीरियड आए तो मुझे इतने हैवी आए थे कि मैं पैड तो मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकती थी। मैं कप यूज़ कर रही थी और वो भी मुझे हर 2-3 घंटे में चेंज करना पड़ रहा था, वरना जो मेरी पहले की जर्नी थी प्रेगनेंसी से पहले की, तब जो मुझे पीरियड आते थे तो मैं 10 से 12 घंटे में अपना कप चेंज करती थी। तो आप सोच सकते हो कि कितना अंतर आ जाता है। और उस टाइम पे मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग होती है, क्लॉटिंग आपको बहुत ज़्यादा नहीं होगी, नॉर्मल ब्लड पास होता है, थोड़े बहुत क्लॉट्स होते हैं, बट फिर भी जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो टाइम है वो भी बढ़ जाता है। कहाँ मुझे ब्लीडिंग सिर्फ 2 दिन होती थी, तीसरे दिन ऑलमोस्ट मेरे पीरियड्स ख़त्म की तरफ हो जाते थे, बट अब मुझे प्रॉपर 1 वीक ब्लीडिंग होती है। मुझे किसी ने बोला था कि 1-2 महीने बाद ये सब सेटल डाउन हो जाएगा, बट अभी ऐसा नहीं है। 4 महीने से मुझे लगातार पीरियड्स आ रहे हैं और वो पूरे 1 वीक चलते हैं। बट हाँ, ये होता है कि 2 दिन बहुत ही हैवी ब्लीडिंग रहती है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग। तीसरे दिन से सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, तब मैं कप को वही 8-10 घंटे में चेंज करती हूँ। उसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती, बट फिर भी मैं करती हूँ। बट 2-3 दिन इतनी हैवी ब्लीडिंग होती है। मैं आपको एक बार का एक्सपीरियंस भी बताती हूँ। मुझे स्टार्टिंग में, अभी लास्ट मंथ भी मुझे ऐसा ही हो रहा था, मुझे बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, दिवाली का टाइम था और मुझे घर जाना था। तो जिस दिन मैं घर जाने के लिए गई तो मैंने देखा कि मुझे इतनी हैवी ब्लीडिंग हो रही थी, मतलब आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि मेरे पैरों पर ब्लड चल रहा था, मतलब इतनी ज़्यादा मुझे हैवी ब्लीडिंग हो रही थी। तो मतलब इतनी भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, बट हाँ, उससे ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आएगी। फर्स्ट टाइम तो आपको लगेगी, जो पहला पीरियड आएगा उसमें आपको लगेगी, बट उसके बाद आप यूज टू हो जाओगे, क्योंकि बॉडी की क्लीनिंग हो रही होती है, बॉडी आपकी एक तरह से सेटल डाउन हो रही है, चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी अपने डॉक्टर से पूछ लिया तो उन्होंने बोला ये नॉर्मल है, अभी कुछ महीने आपको ये फेस करना पड़ेगा, जैसे आपकी बॉडी पहले की तरह अच्छे से रिकवर हो जाएगी आपकी ब्लीडिंग पहले जैसी हो जाएगी। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगा था कि जो ब्लीडिंग है वो पेनफुल होती है या पेनलेस होती है। जैसे आप सबको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, तो मैं पीरियड्स में एक मेडिसिन लेती थी, मेफ्टाल स्पास लेती थी हमेशा ही, क्योंकि मुझे काफ़ी पेन होता था। तो जैसे ही मेरे पीरियड स्टार्ट होते थे, मुझे पता है कि आज मॉर्निंग से मुझे पीरियड है, तो मैं तुरंत गोली खा लेती थी, जिससे मुझे आराम लग जाता था। तो अब भी मैंने कोशिश करी, मैंने सोचा कि शायद मुझे बहुत पेन होगा जब इतनी ब्लीडिंग हो रही है, पर मैं वेट कर रही थी पेन शुरू होने का कि मैं उसके बाद लूँगी। तो ऑलमोस्ट 4 महीने मुझे पीरियड्स के हो चुके हैं इस बार, अभी भी मैं उसी जर्नी में हूँ, बट मुझे कोई पेन नहीं होता।
बिल्कुल भी इतना सा भी मुझे पेन नहीं होता है, इतनी हैवी ब्लीडिंग में भी। तो जो मेरा पेन है वो बिल्कुल ही चला जा चुका है, तो मुझे पेन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। अब पीरियड्स में तो मैं बहुत ही नॉर्मल पीरियड्स रहती हूँ। हाँ, बस हैवी ब्लीडिंग की वजह से मुझे थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि बेबी भी संभालनी होती है और भी बहुत कुछ, बट उसके साथ मैं एडजस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें एडजस्ट करना है। अगर दोबारा ऐसा टाइम चाहिए तो प्रेगनेंसी करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कई सालों तक। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था मेरे फर्स्ट पीरियड का। और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस था वो मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को कितने टाइम बाद आए? डॉक्टर के अकॉर्डिंग बॉडी जितनी जल्दी रिकवर होती है आपको उतनी जल्दी पीरियड्स आते हैं। और जैसे मैंने कल आपकी वीडियो अपनी वीडियो में बोला था, मुझे पास पास भी जो लोग हैं ना उनको भी उनकी डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी 20-25 दिन में फर्स्ट पीरियड आ गया था। आप लोगों का कितने दिन में आया था मुझे वो ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था, मेरे साथ आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विश आपको मेरी आज की वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। बाय बाय।